नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। देखिए फिर से आपके अपने पप्पू को फंसाया जा रहा है, साथ में पप्पी को भी मतलब मम्मी को भी फंसा रहे हैं और पता नहीं क्यों कर रहे हैं। गड़े मुर्दे और खाड़ेंगे तो फिर क्या निकलेगा मम्मी? क्या निकलेगा? मम्मी बताएंगी कि क्या निकलेगा। अब हमारे को रोज पेश होना पड़ेगा, कोर्ट के धक्के खाने पड़ेंगे। पता नहीं क्यों आजकल मेरे दिमाग में एक गाना चल रहा है जो बचपन में सुना था। जेल की रोटी खानी पड़ेगी, जेल का पानी पीना पड़ेगा, अब तो जेल में। पता नहीं ऐसा क्यों पता नहीं क्यों चल रहा है। अच्छे अच्छे लोग ले ले करके पता नहीं कहाँ चले जाते हैं, और एक हम हैं, थोड़ा बहुत कुछ कर लिया है जिंदगी में तो उस पर भी मोदी जी जीने नहीं दे रहे हैं। क्या कहूं, देखिए बहुत सारी बातें हो जाती हैं। आज मेरी मम्मी मुझे बोलती है कि बेटे, नहीं मम्मी ऐसे नहीं बोलती, मम्मी बोलती है मेरे फेटे राहुल तू अब क्या करेगा अगर इसमें फंस गया तो। मैंने कहा मम्मी अभी तक वो ऐसी कोई चीज़ नहीं बनी जिसमें मैं फंसूं। मैं फंसने से पहले इटली चला जाऊंगा क्योंकि 2 महीने की छुट्टियां आ चुकी हैं और अब मैं नानी के घर जा सकता हूं। तो कम से कम 2 महीने तो मैं फ्री रहूंगा, मुझे कोई नहीं पकड़ सकता। चाहे कोई हेरल्ड वाला केस खोले या कोई भी खोले, मुझे उससे कोई फर्क नहीं है। फिर मम्मी कहती हैं नामा खूल तू खाप सुथरे खा चप्पल दे मेरी। मैंने कहा मम्मी बाकी किसी भी चीज़ से मार लो, चप्पल नहीं। फिर बोलती हैं चप्पल ही दे। वो इस तरीके से मुझसे बात करती हैं। देखिए आज हम भारतीय सेना की बहुत सराहना करते हैं कि उन्होंने पाकिस्तान के अलग अलग ठिकानों पर जिस तरीके से प्रहार किया है और उसके बाद जो उन्होंने भारत को विजय दिलवाई है, हमें अपनी सेना पर फक्र होना चाहिए। उनको मैं कहूँगा शबाश शरीफ, मतलब शबाश शबाश। ठीक है मम्मी, मैं ऐसे बोल दूं, थोड़ा सा तारीफ कर दूं अपनी सेना की, मोदी जी की। मोदी जी का भी बहुत बड़ा योगदान रहा है, राजनाथ सिंह जी का भी बहुत बड़ा योगदान रहा है, जयशंकर जी का भी बहुत बड़ा योगदान रहा है। ठीक है ना। अब हो सकता है वो हमारे से हेयरफील्ड मामले में वो जो नहीं यार, इतनी तो तारीफ कर दिया, अब उसके बाद तो कम से कम हम पे से केस वगैरह हटा लीजिए। हटा लो भैया, वरना फिर मैं आपको एक आध मशीन और बेचूंगा। एक तरफ से राहुल डालो, दूसरी तरफ से मम्मी फ्री। देखिए पहले देखिए, बात यह है मुझे इस बात का समझ में नहीं आता है कि ऐसे लोगों को जो कि यहाँ रह करके पाकिस्तान के लिए मुखबरी करते हैं क्यों छोड़ा जाता है। पर मम्मी अगर ऐसी बात है तो फिर हमें ही क्यों छोड़ा हुआ है? हम क्यों ज्योति को बदनाम कर रहे हैं? करते तो हम भी वही हैं बाहर जा करके। अच्छा ठीक है, बोल रहा हूँ ना, बोल रहा हूँ। अब मम्मी ने बोला है तो बोलना भी पड़ेगा। देखिए ये ज्योति हुई, मल्होत्रा, उस तरीके के जो 10-12 स्लीपर सेल यहाँ पर हैं उनको डीएक्टिवेट करना चाहिए, क्योंकि हो सकता है वो जल्दबाजी में या किसी प्रेशर में नाम ले दे तो हमारी तो किरकिरी हो जाएगी ना। अब ये केस से बाहर नहीं निकले दूसरा और चढ़ जाएगा यार। अब ठीक है ना मम्मी। अब क्या हुआ, मेरी माँ को 2 ही चीज़ें चाहिए, एक बहू और दूसरा बहुमत। उसके अलावा चाहे लड़का रहे हुकूमत में या नहीं रहे, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। कट्टी